लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कर रहे हैं आप, और आप सोच क्या रहे हैं? सोच ये रहे हैं कि उम, कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप दोनों का जो रिश्ता है, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये रिश्ता आपका क्या कहेंगे, इसको क्या नाम देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आप दोनों का क्या रिलेशनशिप है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है मैरिड थे और मैरिड हैं, और मिले थे और मिले हैं, मतलब जो भी है, जो भी कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, आपके क्या रोल है इस रिलेशनशिप में। ऑलरेडी शफल्ड हैं कार्ड्स, डोंट वरी। और मैं ये बता देती हूँ, यहाँ पर ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल एड्रेस पे मुझे कांटेक्ट कीजिए ना, और उसके बाद हम बात करते हैं, आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालते हैं टैरो डेक एंड ओरेकल डेक के थ्रू। लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। जो भी अभी जनरल रीडिंग को देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि इनका क्या रिश्ता है, कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखते हैं सबसे पहले कि आपका क्या रोल है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में आपका रोल, आपके पार्टनर का रोल, आपका पास्ट फाउंडेशन क्या था, अभी कैसे हैं प्रेजेंट में, करंट स्टेट यानी कि, और फ्यूचर क्या होगा। पहले इसकी बात कर लेते हैं। आपका क्या रोल है? एम्परर। हो सकता है आप एरीज साइन हो, बहुत ही डोमिनेटिंग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, बहुत मुश्किलों से, बहुत स्ट्रगल के बाद आपने कोई एक बहुत बड़ा मुकाम पाया है। आप हेड ऑफ़ द फैमिली भी हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हेड ऑफ़ द फैमिली हो सकते हैं। और आप बहुत ही अच्छी चार्मिंग पर्सनालिटी हैं, बहुत मुश्किल से ये मुकाम बनाया है। अंदर से आप बहुत सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट हार्टेडली हैं यानी कि, और बाहर से ऐसा दिखाई देता है कि आप बहुत रूड है, बात नहीं करेंगे, गुस्सैल हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत सॉफ्ट हार्टेडली हैं। ये आपका रोल है रिलेशनशिप में, और आप चाहते हैं कि आपका पर्सन भी इसी तरह से स्ट्रांग बनकर आपके पास आए। इतनी स्ट्रांगनेस आपके पर्सन में भी होनी चाहिए, वो भी इतने ही स्ट्रांग बने जिस मुश्किल से आपने ये कुर्सी पाई है, ये ओहदा पाया। यानी कि हो सकता है आप किसी गवर्नमेंट जॉब पर हों, बहुत ही हायर हायर पोस्ट पर आप बैठे हों, तो आप भी चाहते हैं कि आपका पर्सन ऐसा ही बनकर आए। तो आपके पर्सन भी इम्प्रेस आपके पर्सन भी बहुत ग्राउंडेड हैं, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग फील कर रहे हैं कि आप यहाँ पर, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, इस वजह से आपने अपने पर्सन को चेंज कर दिया, ऐसा दिखाई देता है। बहुत ही ग्राउंडेड हैं आपके पर्सन भी, स्पिरिचुअल हैं, सोचते हैं कि जो उन्होंने किया वो उनके ही कर्म थे जो लौट लौट कर आ रहे हैं, और अब वो बहुत सुधर चुके हैं और अपनी लाइफ को बैलेंस बनाकर अब उसके फ्रूट्स भी चख रहे हैं। यानी कि जो भी किया उसका रिजल्ट उनके पास है। तो पहले क्या था आपकी लाइफ में? पहले आप दोनों के अंदर कुछ अधूरापन था, सब कुछ होते हुए भी। मान लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों मैरिड थे, अलग अलग स्पाउस से मैरिड हैं, लेकिन आपको लगा कि ठीक है, घर है, फैमिली है, पैसा है, लेकिन रुतबा है, जॉब है, बहुत अच्छा स्टेटस है, लोग आपको मान सम्मान देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर खाली है। आप दोनों को ही ये फील होता था। ये सब कप्स कप्स हैं, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार करते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन आपको लगता था यार मैं तो खाली हूँ, मैं तो अंदर से खाली हूँ, मुझे तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, वो एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। ये आपका पास्ट का था, आप दोनों के पास्ट का है ये रिलेशनशिप है, कि कुछ आपको खालीपन लगता था। अब करंट स्टेट आपकी ऐसी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपने कहा कि ठीक है, खाली लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं मेडिटेशन करता हूँ, करती हूँ, और अपने आप को बैलेंस करता हूँ। आप दोनों ने अपने क्रिएटिव साइड पे खूब सारा काम करना शुरू करा, जिसका रिजल्ट ये मिला कि आपका ऑरा बहुत अच्छा बन गया, और उस ऑरे में आपके लिए इतनी पॉजिटिविटी आई कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे। जब आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे तो आपके पास अबंडेंस ऑफ फाइनेंस आ गया, बहुत प्रचुर मात्रा में पैसा ही पैसा आने लगा। जब जब आपने पैसे को चेज़ करना बंद किया, आपके पास पैसा आना शुरू हो गया।
तो फ्यूचर ब्यूटीफुल फ्यूचर आपका ये है स्ट्रेंथ कार्ड। ये फ्यूचर आपके लव साइड का हो या मैरिड हैं तो भी एक सोल कनेक्शन है, ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट्स भी हो सकते हैं। ये कार्मिक कहीं भी नहीं है, क्योंकि यहाँ आपने बहुत ज़िंदगी भर स्ट्रगल किया, उसके बाद आपने ये मुकाम पाया और आपने अपने पर्सन को भी इस मुकाम तक लेकर आए। पहले आप पास्ट में ऐसा फील करते थे कि कुछ खाली है, उसके बाद प्रेजेंट में आपने अपने आप को इस स्टेज तक लाए कि ठीक है, जो सुख है दुख है, मैं बिल्कुल उसकी रज़ा में राज़ी वाला रहने वाली बात है कि जो ईश्वर दे मैं उसके लिए, वो स्वीकार्य है मेरे लिए। तो अब फ्यूचर आपका ये है इस रिलेशनशिप में कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के आएंगे। आपका जो सोल है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। सूर्य चमकदार है आपका, यानी कि आपका सूर्य भी आपकी राशि में उच्च पर होगा। आप खुशियों पर विराजमान है, खुशियाँ ही खुशियाँ आपके पास हैं और बिल्कुल सही टाइम पर सही कदम उठाने वाले हैं आप अब इन फ्यूचर इस रिलेशनशिप के लिए। तो दूसरे टेक से भी देख लेते हैं कि आपका रोल क्या था इस रिलेशनशिप में। पहले आप द रिवर्स द फूल, पहले आप ऐसे ही चलते जा रहे थे। जो जो आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, जनरल उनकी बात हो रही है। तो आपने जो ये रीडिंग देखनी शुरू करी तो आप पहले यूं ही चलते जा रहे थे कि ठीक है, जो होगा देखी जाएगी, मैं तो चल रहा हूँ अपने रास्ते पर या चल रही हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा इस रिलेशनशिप में। इसके बाद ही ये स्ट्रेंथ कार्ड अगेन, ये फ्यूचर का था आपका पहले और ये आपके पर्सन का आया। तो आपका पर्सन जो है अब बहुत स्ट्रेंथ पा चुके हैं, क्योंकि हो सकता है आपने पहले उस तरह के कदम उठाए, वो काफ़ी स्ट्रेंथन थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में सब कुछ किया, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल किया। जिस तरह से देख रहे हैं ना कि शेर के मुंह में हाथ डालना, और बहुत ही पीसफुल है वो इस टाइम, बहुत पीसफुल है, बहुत खुशियों से भरे हुए हैं। अब उनके पास सब कुछ है। तो फिर पहले क्या था, पहले क्या था आपकी लाइफ में? व्हील ऑफ फॉर्चून। पहले भी आप दोनों की लाइफ में जैसे पहले खालीपन लगता था ना, लेकिन अब क्या है, पहले खालीपन लगता था लेकिन साथ ही साथ क्या होता था, पहले खालीपन था ना, यहाँ पीछे कार्ड में यहाँ ये बता रहे हैं कि पहले सब कुछ था। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ही खूबसूरत कार्ड माना जाता है। सब कुछ था लेकिन शायद आपने अपनी ही गलतियों से गलत कर दिया सारी बातें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए थे, आप दोनों ही, आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया था। यही जो मेडिटेशन वाला कार्ड आया है, यही इसी तरह को शो करता है। नेक्स्ट है फ्यूचर। फ्यूचर में आपको इस तरह से नहीं रहना है। वैसे फ्यूचर में जो पिछला आया था उसमें स्ट्रेंथ कार्ड आया था। अगर स्ट्रेंथ कार्ड के साथ साथ फ्यूचर में ये दूसरे डेक से इस तरह की फोर ऑफ सॉर्ड्स आ रही है, इट मीन्स आपको ऐसा नहीं रहना है। अगर ऐसी सिचुएशन कभी आ भी जाए किसी भी तरह से, तो आपको इस तरह से पड़े नहीं रहना है। हाँ, ईश्वर की तरफ हाथ ज़रूर उठाना है, ग्रेटिट्यूड में हमेशा रहना है, जैसे भी इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। तो आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है। तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ठीक है, आपकी फीलिंग है यू आर माई बिगेस्ट विश। आप सोचते हैं कि आप ही मेरी अच्छी सबसे प्यारी एक अरदास है, विश है, इच्छा है। हमने अक्सर तुम्हारी राहों में रुक कर अपना ही इंतज़ार किया। वाह, वो आपका वेट करते हैं। तो पहले क्या था, तुम मेरी सांसों में यूं बसी हो जैसे फूल में खुशबू। वो पहले ऐसा फील करते थे और अब आई फील सो कनेक्टेड विद यू। अब वो बहुत कनेक्टेड आपके साथ फील करते हैं। और आगे आईना देखकर तसल्ली हुई हमको, इस घर में जानता है कोई। ये फ्यूचर का है। अगर इस तरह से अगर अकेले भी हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चलिए इनसे देखते हैं कि आपकी लाइफ में आपका रोल क्या था। आप ये सोचते थे कि माई फर्स्ट थाट इन द मॉर्निंग इज़ ऑलवेज यू। आप ये सोचते हैं, आपके पर्सन सोचते हैं लेट्स जस्ट फॉल इन लव अगेन। तो पहले क्या सोचते थे, कैन यू प्लीज़ फॉरगिव मी, आई रियली नीड योर हेल्प। और अभी क्या सोचते हैं, तुम ख्याल रखना अपना, मेरे पास आज भी कोई तुमसा नहीं। मुझे लगता है आप दोनों मैरिड पर्सन हैं और अलग अलग हो गए हैं, फिर भी आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार भेजते हैं, अनकंडीशनल लव दिखाई दे रहा है। तो फ्यूचर क्या है, द मोर आई सी यू द मोर आई वॉन्ट
यू, आई लव यू। बहुत चाहते हैं आपको। सिर्फ सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है ये मुझे, बहुत प्यारा सोल कनेक्शन। तो आपने अभी क्या सोचा था? कल भी गैर था, आज भी गैर ही हूँ, तेरे बगैर ही था, तेरे बगैर ही हूँ। आपकी ये फीलिंग दिखाई दे रही है आज की, और थमती नहीं थी उनकी फीलिंग। थमती नहीं ज़िंदगी कभी किसी के बिना, लेकिन ये गुजरती भी नहीं अपनों के बिना। उनकी फीलिंग इस तरह की दिखाई दे रही है। मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों अलग हो रखे हैं, अलग स्पाउस से हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और पास्ट में क्या था? ना आंसुओं से छलकते हैं, ना कागज़ पर उतरते हैं। दर्द कुछ ऐसे होते हैं जो बस भीतर ही भीतर पलते हैं। बहुत पेन में है वो, पेन में थे। अब करंट स्टेट, आई लव यू सो मच एंड विल ऑलवेज डू। करंट स्टेट आप दोनों की ये है, ब्यूटीफुल। फ्यूचर क्या होने वाला है? नो मोर मैटर वेयर यू गो, विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट। ओह माय गॉड, आप लोग ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है फ्यूचर में भी आप ऐसे ही रहने वाले हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, ये आपकी करंट एनर्जी है। पहले आप ऐसे थे, स्ट्रांग हो गए हैं, ठीक है, आपकी ही विश थी ये, आपका पहला थॉट वही है। और आपको ये लगता है कि मैं गैर ही थी या था पहले भी और अब नहीं। और आपके पर्सन को ये लगता है कि ठीक है, मैं ग्राउंडेड हो गया, मैं संभल गया, मैं बहुत स्ट्रेंथ पा ली है मैंने, शायद तुम्हारी वजह से ही ये मुझे ताकत आई है। हमने अक्सर राहों में रुक कर अपना ही इंतज़ार किया, तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, लेकिन फिर से तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। और तुम्हारे बिना मैं जी भी नहीं पाता हूँ। जी तो रहा हूँ लेकिन ज़िंदगी चल नहीं रही है। ओह, फ्यूचर क्या है आपका? फ्यूचर ये दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रेंथ में रहेंगे। आपका फ्यूचर ग्रेटिट्यूड में आपको रहना चाहिए, इस तरह से ना रहें। आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में कोई जानता है, कोई फ्यूचर में थोड़ा सा पेन दिखाई दे रहा है, लेकिन प्यार ही प्यार है। हमेशा आप उनके दिल में रहेंगे। पास्ट में जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन प्रेजेंट आपका अच्छा है। देखिए, प्रेजेंट में आप दोनों ही स्ट्रांग हैं, मेडिटेशन करते हैं, डिटरमाइंड हैं, आप एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं। पास में नहीं है लेकिन दूर हैं, तो भी आपका प्यार बना हुआ है, लेकिन फ्यूचर आपका बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपका प्यार इसी तरह से बना रहे, मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप अगर आप हैं और नहीं मिल पाए, सभी नहीं मिल पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये सोल कनेक्शन है, ये हमेशा रहेगा, एटर्नल रहेगा, मरने के बाद भी हमेशा एक साथ रहेगा। और बहुत खूबसूरत एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।